जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स में। आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका लास्ट पार्ट आ गया है बिजनेस स्टडीज़ का। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोग का, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम का पेपर जाए और वो सारे क्वेश्चन आप जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सबसे लास्ट सीरीज आने वाला है। लास्ट सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीन्स क्या होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट। हाँ, वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो जरूर आप वीडियो को लाइक जरूर कर ले। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को हमारे, ताकि आपको और भी क्वेश्चन मिलते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अकाउंट्स का हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहला आता है क्या, फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 2024 में भी पूछा है। ठीक है, और मे भी मुझे लग रहा है कि इस बार मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, कैपिटल मार्केट डील किस में करता है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इंटरप्राइज, मीडियम टर्म फंड में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दूसरा चीज़ क्या, स्टेट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट का क्या चाहिए, क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेनिफिट होता है किसके लिए, इन्वेस्टर और बोरोवर्स के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट कैसे होता है कि इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, और बोरोवर को क्या जरूरत पड़ता है, पैसे का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वो पैसा लेने के लिए जाते हैं, वो पैसा लेने के लिए जाते हैं। तो ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया। पहले सबसे पहला क्या आ गया, फीचर्स हो गया। दूसरा फीचर्स होता है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे किस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सच एज क्या, इक्विटी हो गया, डिवेंचर हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट्स के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बोलता है यहाँ पे नो नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं यहाँ पे, वर्क इन द कैपिटल मार्केट। बहुत सारे क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स, यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, आरओआई कितना होता है कैपिटल मार्केट में, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये भी चेक करते हैं कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना होगा, लिक्विडिटी हमारा कितना मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि मनी मार्केट में लिक्विडिटी तो आपका मेंटेन रहता है, बट यहाँ पे आपका मनी मार्केट में, ये कैपिटल मार्केट भी आपको क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आपको इजीली कैश में कन्वर्ट आप कर सकते हैं शेयर को सेल करने के बाद। ठीक है, तो ये होता है क्या, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्या, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या आता है, ट्रेडिंग फैसिलिटीज देता है ना हमको। ठीक है, क्या देता है, ट्रेडिंग फैसिलिटीज देता है। ठीक है, इक्विटी में, डेट में और अदर सिक्योरिटीज में। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, इक्वल एक्सेस देता है। ठीक है, टू द इंटर इन्वेस्टर और ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, यानी आप कहीं से भी इंडिया में क्या कर रहे हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा चीज़ आता है फेयर और एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मार्केट इनटू इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या देता है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि किसी के साथ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल होता है। शॉर्टर क्या होता है, सेटलमेंट साइकिल, यानी रेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज लगते हैं और आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिटेड हो जाता है। और आपके मेंटेन करता है कि आपके करंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट का होता है। ठीक है, तो उसको क्या करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आता है सेबी। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, सेबी से रिलेटेड। ठीक है, सेबी क्या होता है यहाँ पे, तो सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, इज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। ठीक है, एंड लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया एमसीक्यू में कि सेबी का इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो आप क्या लिख के आएंगे, 1988। ठीक है, 1988। ठीक है, और अगर लीगली सेबी वाज स्टैब्लिश बोल दिया तो 1992। ठीक है, ये लिखेंगे। अब सेबी का काम क्या होता है, तो सेबी यहाँ पे बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो कि क्या करती है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर के साथ कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, इन्वेस्टर के साथ कभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए उसको क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, कि भाई सेबी का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट फंक्शन में जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, उन इंटरमीडिएट्स को क्या करता है, ये लर्निंग देता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, ताकि वो समझ सके और फिर हमारे साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस
ना करे, ठीक है। और तीसरा आता है रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, जो फंक्शन ऑफ सेबी कहलाता है। तो रेगुलेटरी बॉडी में क्या होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है ताकि इन्वेस्टर अच्छे तरीके से क्या कर सके, ट्रेड कर सके, और ब्रोकर भी अच्छे तरीके से उनको ट्रेड करवा सके, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन ऑफ सेबी। अगला आता है क्या, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो रीसेल करते हैं, क्या जो हमारे पास पहले से सिक्योरिटी जो इशू किया गया है मार्केट में, ठीक है, न्यू इशू मार्केट में क्या किया गया है, उसको शेयर को इशू किया गया है, उसी सिक्योरिटीज का क्या करते हैं हम लोग, सेल और परचेज करते हैं। उसी सिक्योरिटीज का क्या करते हैं हम लोग, सेल और परचेज करते हैं, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला बोलता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा चीज़ क्या करता है, प्रमोट करता है आपके हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को क्या करता है, आपको प्रोवाइड ये करता है, क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है। तीसरा सेफ्टी देता है डीलिंग में, ठीक है। जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। बेटर एलोकेशन करता है आपके कैपिटल का। तो ये सब क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो एक बार इसको भी पढ़ के जाएंगे। और अब ये जो क्वेश्चन देखना है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्पेशल क्वेश्चन इन द सेंस क्या है, शॉर्ट नोट, ठीक है। अगर आपसे पूछता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होता है, जैसे देखिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो होती है, ठीक है, वो क्या लेती है, बैंक को क्या देती है, लोन देती है। तो बैंक को जब लोन देती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई जब बैंक को क्या देती है, लोन देती है, तो बैंक से क्या लेती है, पैसा लेती है, ठीक है। जो इंटरेस्ट का रेट लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेपो रेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेपो रेट, ठीक है। लेकिन जब बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है, किसको देती है, आरबीआई को लोन देती है। किसको देती है, आरबीआई को लोन देती है, ठीक है। जब लोन दे रही है बैंक किसको, आरबीआई को, ठीक है। तो बैंक इससे क्या ले चार्ज करती है, बैंक क्या करती है, आरबीआई से चार्ज क्या करती है, बैंक इसके ऊपर क्या देता, आरबीआई क्या देता है बैंक को, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। क्या देती है, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। तो ये रेपो रेट हो गया। रेपो रेट क्या मतलब क्या हो गया, बैंक जो आरबीआई से चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का डिफिनेशन आएगा और मनी मार्केट का आएगा। मनी मार्केट डील किस में करता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, ठीक है। जिसका बहुत सारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट भी होता है। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होता है, सबसे पहला आपका क्या, कॉल मनी, याद होगा आप लोग का, कॉल मनी आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या आता है आपका यहाँ पे, ट्रेजरी बिल, याद है, ट्रेजरी बिल, जो कि इशूड बाय द क्या होता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉमर्शियल बिल होता है, क्या होता है, कॉमर्शियल बिल, ठीक है, कॉमर्शियल बिल। और क्या होता है यहाँ पे, ट्रेड बिल जिसको बोलते हैं, कॉमर्शियल पेपर होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट को, और एक्सप्लेन करके आइए ताकि आपको 5 नंबर मिल सके, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा किस पे आता है, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो बोलता है वो प्लेस होता है, मार्केटिंग क्या होता है, वो प्लेस होता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, ठीक है, फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। अब यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फंक्शन क्या होता है मार्केटिंग का, तो सबसे पहला होता है कि मार्केट में आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मार्केट का क्या करते हैं आप, रिसर्च करते हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च करने के बाद मार्केट का क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। पहले मार्केट रिसर्च कर लिए, फिर मार्केट का क्या करते हैं आप लोग, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मार्केट में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर प्रोवाइड करते हैं क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसको डेवलपमेंट करते हैं। जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर उसका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग देते हैं, ठीक है। फिर पैकेजिंग करते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग देते हैं ताकि वो क्या करे, उसके अंदर में कंटेंट लिखते हैं कि जो इसके अंदर में इंग्रेडिएंट मिलाया गया वो सारा उसके ऊपर लिखा रहा है, ताकि जो भी यूज करे उसको पता रहे कि भाई किस पर्पज़ के लिए हम इसको ले जा रहे हैं, ठीक है। अगला आता है ब्रांडिंग करते हैं, उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेल हो, ठीक है। क्योंकि ब्रांड के ऊपर कोई भी चीज़ ज़्यादा बिकता है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देते हैं ताकि कस्टमर जब एक बार प्रोडक्ट खरीद के ले जाए तो उसको अगर कोई परेशानी आए तो वो आके हमसे डील कर सकता है, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट का क्या चूज करते हैं, प्राइस, कि प्राइस डिसाइड करते हैं। और प्राइस डिसाइड करते वक्त आपको कंप्यूटर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कंप्यूटर उस चीज़ को कितना में बेच रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये होता है कि आपका यहाँ पे व्हाट इज़ मार्केटिंग और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक। और फिर प्रमोशन करते हैं, उसको सेल करते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे क्या, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ क्या, यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स का यहाँ पे क्या आता है, एलिमेंट, ठीक है।
मार्केटिंग मिक्स का क्या आता है यहाँ पे, एलिमेंट। अब एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो P4 आप लोग पढ़े होंगे। P4 बोलिए क्या क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये होता है क्या आपका यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन क्या होता है, ये डिटेल में आप लोगों को क्या करना है, रीड कर लेना अच्छे तरीके से। इसके अंदर में आता है पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये भी याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपको प्रमोशन में आपको मिलता है क्या यहाँ पे, डायरेक्ट एक तो होता है सेल्स प्रमोशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होता है, सेल्स प्रमोशन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, और भी 2-3 चीज़ें, ठीक है, उसको या पर्सनल सेलिंग होता है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग को भी याद रखना है, ताकि हम लोग क्या, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग में बेसिकली है क्या, पैकेजिंग क्यों करते हैं, पैकेजिंग इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्ट क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, प्रमोशन के लिए और सेल्फ सर्विस आउटलेट के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग का फंक्शन यही होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे। और दूसरा चीज़ देख के जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग और सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में कम से कम 5 पॉइंट या 4 पॉइंट क्या करके जाना है, याद करके जाना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सके, ठीक है। और अगला लिखेंगे क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रांड, ठीक है, ब्रांड क्या होता है ना। तो ब्रांड के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है, कि ब्रांड क्या होता है, क्योंकि ब्रांड इज द, ब्रांड का मतलब क्या है, बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड का नाम रखते हैं, ठीक है। अब ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहला आता है कि यहाँ पे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, कंज्यूमर की तरफ से सोचिएगा और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, दोनों के लिए क्या आपको सोचना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, आप जब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कस्टमर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि भाई जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाए तो प्रोडक्ट को देख करके खरीदे, ठीक है, क्वालिटी पे जाएं, ना कि उसके प्राइस पे, ठीक है। अगर आप क्वालिटी पे जा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंस पढ़ के जाइएगा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लीगल राइट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पता है आपको, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद हाँ, राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू सेफ्टी, पढ़े है ना। तो ये सब चीज़ क्या करेंगे आप लोग पढ़ के जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से लिख सके, ठीक है। अब देखिए, किसी भी तरह का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, किसी भी तरह का अगर क्या किया जाता है, हम लोग का यहाँ पे होता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह का, मान लीजिए कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया गया, तो आप कहाँ पे जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे, लोक अदालत बोला जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और क्या किया जाता है यहाँ पे, स्टेट फोरम होता है, ठीक है, जहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सबके लिए लिमिट दिया गया है, ठीक है, और वो लिमिट यहाँ पे आपको देना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या, अप टू द अमाउंट ऑफ 1 करोड़, ठीक है, 10 लाख नहीं, वो गया जमाना, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं रहा, 2019 आ गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितना होना चाहिए, 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक अगर आपका केस फाइल हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से कम रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन में। लेकिन अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन में जाते हैं, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, ताकि आप वहाँ पर क्या कर सके, अपना कंप्लेंट फाइल कर सके, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है। और लास्ट चैप्टर आता है, इस वीडियो का भी लास्ट पॉइंट यही है कि आपका सबसे पहला क्या चैप्टर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे गिव द 3 डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में क्या लिखना है, डिफरेंस। यहाँ तो हम लिखें 3, लेकिन आपके बुक में 4, 5, 6, 7 होगा दिया हुआ, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 5 पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 5 अगर आ गया, 2 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट लिख के आएंगे, 5 मार्क्स में आएगा तो 6-7 पॉइंट लिख देंगे, तो आपका नंबर आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में आपको क्या बताना है, डिफरेंस, ठीक है। हम आपको एक बेसिक सा पॉइंट बताते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, रिस्क टेकर होता है, और उसको एंटरप्रेन्योर्स में, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो बिजनेस को बनाया जाता है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर आया पहले, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर क्या किया, एक बिजनेस को क्रिएट किया, ठीक है, एक बिजनेस को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ये एंटरप्रेन्योर यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, है ना। एक तरह से क्या है, वो प्रोसेस है जो आपके आइडिया को एक रियल बिजनेस में क्या करता है, कन्वर्ट करके देता है, ठीक है।
तो उसको एक बार देख लीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन आपसे पूछ रहा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और इसका क्या करिएगा, आंसर लिख करके एग्ज़ाम में आइएगा। और लास्ट बात यही बोलूँगा बिजनेस स्टडीज़ के लिए, ठीक है, कि आपको देखिए यहाँ पे अपना 100% देना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपना 100% देना है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। और एक चीज़ बताएं, अभी कुछ दिन का बात है, ठीक है, कुछ दिन का ही बात है अब रह गया है, क्योंकि आप पूरा साल भर मेहनत की है, तो साल भर के लिए बस क्या करना है आपको, एक बार इसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में नंबर आए अच्छे। और इस बार 95 पार होना है, ठीक है, 95 पार मार्क्स लाना है, ताकि इस बार तो बेड़ा पार हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए तो मेरी तरफ से रहेगा बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अपने पेपर को अच्छे तरीके से लिखिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे तरीके से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, क्वेश्चन का आंसर को देख लो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी उनका हेल्प हो जाए, ठीक है। और देखो यार, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता है ना। बिना मेहनत के लिए आपको बाज़ार से सब्जी भी नहीं आके मिलेगा, ठीक है, तो आपको सब्जी भी लाने के लिए आपको बाज़ार जाना ही पड़ता, उसी तरह से ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत पूरा करना है अभी से लेकर के अगले जब तक एग्ज़ाम आपके चलेंगे तब तक आपको लगड़ के जी जान लगा के मेहनत करना है, ताकि आपका रिजल्ट शोर मचा दे, ठीक है। और बहुत अच्छे से मेहनत करो, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और आपको पता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपका इस बार पेपर इजी आने वाला है। तो आप एक बार अच्छे तरीके से अपना मेहनत 100% दें ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके रिकमेंडेशन पे होगा, आपके लाइक के ऊपर आएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँ या नहीं आऊँ, ठीक है, ये आपके कमेंट पे और आपके लाइक पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और ग्रो करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।